नमस्कार, न्यूज़18 में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे रहस्यमय बुखार पर, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी का डर अभी लोगों के निकला नहीं था और अब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में रहस्यमय बुखार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये ऐसा बुखार है जिसने लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। इस बुखार से जनता के साथ साथ सरकार की भी होश उड़ा दी है। आलम यह है कि मथुरा में अभी तक 11 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लखनऊ के अस्पतालों में 40 बच्चों समेत 400 लोग इस वायरल से पीड़ित हैं और मरीजों को भर्ती कराया गया है। ओपीडी में 20% मरीज बुखार, सर्दी और कंजेशन जैसी बीमारी से ग्रस्त है। वहीं फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हुई है। लापरवाही के चलते 3 डॉक्टरों को निलंबित भी कर दिया गया है। आलम यह है कि इस बुखार से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं अपनी एक रिपोर्ट। यूपी के कई जिले में नई बीमारी से मचा हाहाकार। ये कैसा है बुखार जो बच्चों की जान का दुश्मन बना हुआ है? रहस्यमय बुखार से सरकार के भी होश उड़ रहे हैं। बच्चे बुखार की तफसील से ताप रहे हैं और माता पिता हैरान हैं। अब आखिर ऐसे में वो करें तो क्या करें? कोरोना की तीसरी लहर की दहशत के बीच नए बुखार का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में दहशत से लोग थर्रा रहे हैं। अब तो बचा लो सरकार, आखिर ये कैसा है जानलेवा बुखार? यूपी के फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार से मरने वालों की संख्या 50 के पार पहुंच गई है, तो वहीं लखनऊ के अस्पतालों में 40 बच्चों समेत 400 वायरल से संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया गया है। हर तरफ इस बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद का दौरा कर खुद इस बुखार को लेकर हर संभव मदद लोगों तक मुहैया कराने की बात कही थी। लखनऊ से सुनिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में जहां 400 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वहीं फिरोजाबाद में 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में लापरवाही के चलते 3 डॉक्टरों को भी निलंबित किया गया है। कानपुर और मेरठ में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय वायरल फीवर से पीड़ित है। अभी 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद गए थे, जहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों के संग मीटिंग भी की थी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। इसी क्रम में आज लापरवाही के चलते 3 डॉक्टरों को फिरोजाबाद में निलंबित कर दिया गया है। फिरोजाबाद में मौतों का आंकड़ा 50 पहुंच चुका है, जबकि लखनऊ में 400 से अधिक लोग एडमिट हैं। मेरठ और कानपुर में भी लोग एडमिट हैं। तो लगातार वायरल फीवर का खतरा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो मौसम बदलने की वजह से लगातार वायरल फीवर के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभिषेक शर्मा, न्यूज़18 लखनऊ। आपको बता दें कि रहस्यमय बुखार का मामला यूपी के किसी एक जिले का नहीं, बल्कि यूपी के कई जिले इसकी चपेट में हैं, जिनमें आगरा, कानपुर, मैनपुरी, एटा, कासगंज भी शामिल है। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर और गाजीपुर में भी बुखार फैल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश में रहस्यमय बुखार ने कहर बरपा रखा है। फर्रुखाबाद के जरारी गांव में 3 लोगों की मौत हुई है, तो मथुरा के फरहा के 4, गोवर्धन के 2 व मथुरा ब्लॉक के 2 गांव के लोग इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मथुरा में इस बीमारी से पिछले 15 दिन में 11 बच्चों की मौत हुई है। तो वहीं जब हमारे सहयोगी ने इस इलाके के सीडीओ व नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह से बात की, तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कोह गांव है, जिसमें हमारे जो है 11 डेथ हैं, जिनमें से 2 एक्सक्लूड हो जाएंगी, तो 9 डेथ हैं हमारे। अभी तक गांव के क्या हालात हैं और कितने मरीज जिले भर में डेंगू के हैं? देखिए, सब इसके अलग अलग जगह भर्ती हैं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ हमारे CSC फरे पे भी हैं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और कुछ हमारे संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन में। अभी तक कोह गांव सहित कितने लोग की मौत डेंगू से हुई है? देखिए, डेंगू की अभी हमारे यहाँ जो पहले डेथ हो चुकी है, उनकी चूँकि जाँच नहीं हो पाई थी, तो कहना संभव नहीं है। चूँकि अब जो हो रही है उनका डाटा हमारे पास है, तो चूँकि ज़्यादातर डेथ है प्राइवेट अस्पताल में हो रही हैं।
ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के इलाज से नाखुश हैं, क्या वजह है? देखिए हो सकता है कि शुरू में लोगों में कुछ हमारे प्रति विश्वास उनको लगा कि ये दवाएं एक ही तरह की मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों से बातचीत करके उनकी जो संख्या है उनको दूर कर रहे हैं। ये गांव की सुरक्षा के लिए मातेश्वरी से भीख मांग रहे हैं सर। तो मातेश्वरी गांव बस्ती पर हमारी पर दया कर, कृपा कर। ये छोटे छोटे बच्चा हैं जिनसे क्यों हादसा कर रही हो आप, इतनी सहायता कर दो कि ये बचे रहे और हमारे सबको गांव बस्ती को भलो होना चाहिए। क्या आपको स्वास्थ्य विभाग से भरोसा उठ चुका है आपका? नहीं, सबका भरोसा है, भरोसा बिनका भी है, मातेश्वरी का है सबसे ज़्यादा। तो मातेश्वरी है, मातेश्वरी करेंगी वो होगा। तो उनकी जाते शरण में जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं कि मातेश्वरी गांव पर रक्षा करो। रहस्यमयी बुखार ने जनता के साथ साथ सरकार की भी होश उड़ा दी है। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से इस बीमारी पर काबू पाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन अभी भी इस बुखार से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली। तो रहस्यमय बुखार का प्रकोप लोगों में बरकरार है और लोग इससे कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए हैं। इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद है। आइए आपको उनसे भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप गोस्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भूदेव सिंह, जो कि मथुरा से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले यहाँ पर हमारा सवाल आप ही से रहेगा डॉक्टर भूदेव सिंह, क्योंकि आप अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं इसके जाने माने, और अच्छा खासा आपको पता भी है क्योंकि आप एक डॉक्टर के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसा बुखार है जिसको लेकर जनता के बीच इतना खौफ है, आखिर कैसे इसके शुरुआती लक्षण होते हैं सर? देखिए, जो आजकल हमारे जो मथुरा जनपद में फीवर चल रहा है, इसमें शुरू में बुखार आता है, थोड़ी ठंड लग के भी बुखार आता है इसमें। तो जनरली क्या है कि जैसे ही बुखार आता है आदमी को तुरंत दवा लेनी चाहिए। इन जो गांव में जो हमारे जनपद मथुरा में फैला हुआ है, फरे ब्लॉक और मथुरा ब्लॉक में, तो यहाँ पे जो बुखार से जो पीड़ित है, जिन लोगों का हमारे द्वारा सैंपल लिया गया, तो इसमें हमारे जो है हमने शुरुआत में 3 तरह की जांचें कराई थी, जिनमें मलेरिया, डेंगू और हमारा कोविड था। तो जब उसमें शुरू में हमें कुछ और सस्पेक्ट हुआ तो उसकी जांचें, इसके अतिरिक्त हमने जो और जांचें हैं वो हमारे द्वारा केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजी गई। तो वहाँ से हमें एक नई डिफरेंट पिक्चर प्राप्त हुई, जिसमें कि हमें स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस और जेई के मरीज की सूचना मिली। तो उस रिपोर्ट को देख के थोड़ा सा हमको ये हुआ, लेकिन फिर हमने एज अकॉर्डिंग टू उसी के अनुसार काम करना शुरू किया। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी ये जो रहस्यमय बुखार है, इस पर काबू पाने के लिए आदमी को शुरुआती तौर में कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा देखिए इसमें सबसे होता क्या है, बुखार में आदमी इधर उधर दवाएं लेने जाता है, तो वो ऐसी दवाएं ले लेता है कि उसको पता नहीं होती कि इसमें कौन सी दवा नुकसानदेह है। सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में उसको पैरासीटामोल टैबलेट लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वो अगर मान लीजिए कोई और दवा लेता है, वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आदमी को सिंपल शुरुआती दौर में बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल दवा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, अभी आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इससे पहले एक दो सवाल प्रदीप जी से भी ले लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ वहीं पर। तो प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदीप जी, जैसा कि रहस्यमय बुखार है जिसको लेकर के लोगों के बीच डर कहीं ना कहीं बरकरार है। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है, उधर दूसरी तरफ ये रहस्यमय बुखार जिससे करीब फिरोजाबाद में 50 लोगों की मौत हो गई, लखनऊ में 400 लोग एडमिट है और मथुरा में 12 लोगों की कम से कम मौत हो गई। अलग अलग जिलों में सिलसिलेवार तरीके से, फरुखाबाद में बताऊं तो 3 लोगों की मौत है। कम से कम 70-80 लोग इस बुखार की चपेट में आने से अभी तक मर चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, तो सरकार इसको लेकर के कितना संजीदा है, सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए? प्रदीप जी। सरकार का संजीदा होने का सबसे सबूत यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी के त्योहार की तैयारियों के बीच फिरोजाबाद गए, वहां के सभी अधिकारियों से मिले और सीधा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से लेके नीचे के डॉक्टर्स तक सीधे बात की, उनके परिजनों से बात की और इसमें कोई भी कोताही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ना हो, प्रशासनिक स्तर पर ना हो। इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर मैदान में कूदे और उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू किया। न केवल फिरोजाबाद में, साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सीएमओ को उन्होंने ताकीद किया कि किसी भी स्थिति में ये महामारी ज्यादा फैलने ना पाए। उसके लिए जो भी प्रयास प्रशासनिक स्तर पर, डॉक्टर्स के स्तर पर, पैरामेडिकल स्टाफ के स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार कर सकती है, योगी की सरकार कर रही है।
और हम इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी स्तर पर इस महामारी को हम फैलने नहीं देंगे और इस स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे और योगी सरकार इस मामले में पूरी तरह कृतज्ञ है। ठीक। प्रदीप जी, आपसे एक बात और एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। प्रदीप गोस्वामी जी, ये जो रहस्यमय बुखार है ना, इसका खौफ लोगों के बीच इतना बढ़ गया है, एक तरफ तो लोग पहले से कोरोना के बीमारी से डरे हुए हैं, दूसरी तरफ ये बुखार आ गया। तो इससे बचाव को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है, उसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा कदम है? क्योंकि यहाँ पर सर बात करूं तो कि फिरोजाबाद में 50 लोगों की अब तक जान चली गई है सर, और मथुरा में 12 अभी तक जान गंवा चुके हैं। क्योंकि हालात के गांव में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि फॉगिंग की कई गांव में व्यवस्था नहीं है, आज भी देखने में आया है, कई जगह पर सुनने में आया है बच्चों को लेकर फॉगिंग नहीं कराई जाती। अभी तो व्यवस्था जो पहले तक होती थी वो बंद कर दी गई है सरकार ने। ऐसा क्यों सर? प्रदीप जी। मैं समझता हूं कि जो बीमारी जो रहस्यमयी है जो आप कह रहे हैं उसके स्तर पर जो भी हमारी एजेंसियां हैं जो लैब हैं उसकी हम जानकारी निरंतर कर रहे हैं और उसको निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन इसके बचाव के जो काम प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर, डॉक्टर्स के स्तर पर, स्टाफ के स्तर पर जो कर सकते हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से काम में लगी है। इसके लिए जो अभी तक जो एजेंसियां हैं उन्होंने हमको ये बताया है कि ये बरसात के कारण जो बैक्टीरिया जनित समस्याएं होती हैं उसके स्तर पर हम पूरे प्रदेश के स्तर पर साफ सफाई अभियान हम लोगों ने चलाया है। सारी नगर पालिकाओं, नगर निगमों के हमने अधिकारियों को ये ताकीद किया है कि पूरी तरह जो बरसात के में जो संक्रामक रोग फैलते हैं उसके लिए जो फॉगिंग की व्यवस्था है, जो बैक्टीरिया ना फैले उसकी दवाई के छिड़काव की व्यवस्था है, सफाई के स्तर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से हम नगर स्तर पर, गांव स्तर पर, महानगर स्तर पर लगातार प्रशासन का ये अभियान है कि उसको चले और हम इसको पूरी। डॉक्टर भूदेव जी, आप अपने आप को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आप नीचे ज्यादा हो गए। जी जी जी। हाँ ठीक है, कंटिन्यू सर। प्रदीप जी आप कंटिन्यू। मैं सुन नहीं पा रहा। नहीं आप बोलिए सर, बोलिए प्रदीप सर। मेरा कहना यही है कि सरकार के स्तर पर जो भी हमारी स्वास्थ्य की एजेंसियां हैं जो इस रहस्यमयी बुखार को, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको जानने का हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं और उस प्रयास के साथ अभी पहली प्राथमिकता ये है कि बरसात के समय पर जो बैक्टीरिया जनित बीमारियां होती हैं उसको हम पूरी तरह से फॉगिंग के माध्यम से, सफाई के माध्यम से उसको पूरा करें। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा यहाँ पर, उसके बाद फिर डॉक्टर भूदेव जी के पास चलेंगे। क्योंकि देखिए प्रदीप जी, सवाल यहाँ पर यह है, हर साल इस तरह की बीमारी जब बरसात का समय आता है सबको अच्छे से जानकारी होती है कि इस तरह के जो वायरल फीवर है या इस तरह का जो, चाहे डेंगू की बात कर ले, चाहे मलेरिया की बात कर ले, कई तरह के बुखार इस समय आ जाते हैं। तो क्यों नहीं सरकार की ओर से ये बुखार आने से पहले, बरसात से पहले क्यों फॉगिंग नहीं कराई जाती है जब पहली बरसात लगती है? क्योंकि अगर उस समय पे इस तरह की फॉगिंग करा दी जाए तो शायद इन बुखार से बचा जा सकता है और लोगों की जान को बचाया जा सकता है। क्यों इस तरह के काम सरकार की ओर से नहीं किए जाते? क्योंकि आपके ध्यान में आया होगा कि इन चीजों को आपके ध्यान में आया हुआ, जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार, योगी जी की सरकार देश प्रदेश में आई है, हम संपूर्ण देश में, न केवल इस बार की बरसात में नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के रूप में हम पूरे देश में इस अभियान को चलाए हैं और ये बीमारियां अब पिछले 7 साल के अंदर जनित नहीं हुई है। ये वो बात सर हम आपकी बात सैकड़ों साल से बीमारियां आती हैं और इस पर लगातार अनुसंधान हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, लगातार इस पर अनुसंधान का काम हमारा चल रहा है और इस अनुसंधान के माध्यम से जो भी इसके लिए व्यवस्थाएं सरकार के और प्रशासन के स्तर पर होंगी करेंगे। जहां तक बरसात से पहले सफाई की व्यवस्था है वो केवल ये बरसात नहीं, आने वाले जब से हमारी सरकार योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में आई है, सफाई हमारा पहली प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत अभियान के रूप में हमारा अभियान है जो हम टाउन एरिया से लेकर महानगर के स्तर तक, न केवल प्रशासन के लोग बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सफाई के अभियान में जुड़ा है और मैं समझता हूं कि आने वाले सालों में पूरी तरह से इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए हम हर तरीके की जो ये इस तरीके की संक्रामक बीमारियां हैं हम उसको पूरी तरह से उसको काबू में रखने का प्रयास करेंगे। सर अभी आपके पास फिर आएंगे क्योंकि 4.5 साल आपकी सरकार को चलते हुए हो गए हैं। जल्दी हम कामना करेंगे, आपसे उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप इन बीमारियों को लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ले कि इन बीमारियों से लोगों की जान बच जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इस तरह की बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि इस समय ना ग्रामीण इलाकों में कई जगह पानी भरा हो जाता है, कहीं पे कुछ दिक्कत होती है, कहीं कुछ दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं जहाँ जिस एरिया में गंदगी का माहौल होता है ये बीमारी फैलती है, ज्यादातर उसी एरिया में ज्यादा पर्टिकुलर देखने को मिलता है। डॉक्टर भूदेव जी के पास चलेंगे। डॉक्टर भूदेव जी जानना चाहेंगे कि जैसे कि बीमारी इस समय फैल रही है, दर्शकों को हम समझना चाहेंगे, दर्शक आपको सुन रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी को काबू पाने के लिए पहले तौर पर क्या काम किए जाए, मतलब
सवाल तौर पर जो सबसे पहले काम करने होंगे वो किन चीजों से ऐसी बीमारियों को रोका जा सकता है? हाँ, देखिए, चूंकि ये वेक्टर बोर्न डिसीज है, सारी सीजनल बीमारियां हैं, तो मेनली सबसे पहले जो जो बीमारियां होती हैं वो सब मेनली पानी के इकट्ठा होने से होती हैं। तो जब आसपास, सबसे प्राइमरी चीज यही है कि आसपास अपने जहाँ भी घर हैं या जहाँ भी उनके घर पानी इकट्ठा होने का रास्ता है, वो वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरा, घरों में कूलर है, फ्रिज है, लोग बड़े बड़े कूलर, जैसे हमने गांव में देखा कि पूरे गांव में 50 लीटर 100 लीटर वाले कूलर थे, और वो जी। पानी लगातार चेंज नहीं करते हैं, और वो जो मॉस्किटो को ब्रीड करने का एक अच्छी जगह होती है, और उस जगह मच्छर हमारे आसानी से ब्रीड कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसे कि ऊपर छत पे है, टायर पड़ा हुआ है, या कभी कभी हमारा, आपने देखा होगा कि करवा चौथ का व्रत रखती हैं हमारी माता बहनें या जो भी है, तो उसमें क्या होती है, वो पानी भर के रख देती है। जब पानी भर के रख देती है तो उस भरे हुए पानी में भी मॉस्किटो ब्रीड कर जाता है। तो हमें सबसे पहला प्राइमरी काम यही है कि हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, कूलर और फ्रिज की हमें लगातार सफाई करते रहनी है, और जो पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहां पर हमको जो है कुछ ना कुछ दवाओं का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। हम लोग लगातार एंटी लार्वा जो वहां पर छिड़काव करा रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं, पेस्टिसाइड का भी छिड़काव हो रहा है, और इसके अतिरिक्त हमारे जो इंडोर स्प्रे भी करा रहे हैं हम घरों में, ताकि जो है, जो कभी कभी क्या होता है घरों में मच्छर जो है दीवारों पे या वहां रहते हैं, तो हम वहां पर भी हमारे द्वारा टेमीफॉस का स्प्रे कराया जा रहा है। डॉक्टर भूदेव जी, आपसे एक चीज छोटी सी जानना चाहेंगे, जैसे कि लोग, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हर जगह हर किसी के घर में डोर टू डोर जाकर के मतलब फॉगिंग कराया जाए, ये सब तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, या तो शहरी एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो। तो अगर किसी को अपने तौर पर फॉगिंग करनी हो तो क्या देखिए, लोकल लेवल पे ये है कि आप अपने आसपास धुआं जला के कहीं भी इकट्ठा कर लें, उसको जला सकते हैं, धुआं से भी हम भगा सकते हैं। केरोसिन का ऑयल है, या गांव में जनरली क्या होता है कि डीजल जो होता है, वो भी बंद कर दिया है, मतलब वो अब जी, अगर वो भी नहीं है तो गांव में जनरली क्या होता है, पानी के लिए क्या होता है, डीजल डीजल जो होता है, जला हुआ डीजल होता है, तो उसका भी लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, डीजल का छिड़काव, और अगर मच्छरों को नहीं मारा नहीं जा सकता डीजल का नहीं, हाँ, उससे मारा जा सकता है। अगर नहीं भी है तो आप हमारे विभाग से संपर्क कर सकते हैं, मलेरिया विभाग है हमारे यहाँ, तो वहां से जो भी दवा अवेलेबल होती है, हम ग्राम प्रधानों को अवेलेबल करा रखी है, सभी ग्राम प्रधानों को। जी। ये तो आपने सर बहुत अच्छी बात बताई कि मलेरिया विभाग से, यानी कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट पीएससी हॉस्पिटल होंगे या सीएससी, वहां से ये मिल जाएगा, मतलब ये दवाई अगर छिड़काव के लिए किसी को हाँ हाँ, चाहिए। वहाँ अगर मिल रहे हैं तो वहाँ सीएससी पे जा सकते हैं, वहाँ के इंचार्ज से बात कर सकते हैं, वो उनको उपलब्ध कराएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी चलते हैं प्रदीप जी के पास फिर से, क्योंकि प्रदीप जी यहाँ पर काफी टाइम से बैठे हैं, इनसे भी एक तो सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने भी कहा है कि सरकार हर तरह से तटस्थ है, पूरी तरह से काम कर रही है, और आने वाले टाइम में बीमारी को लेकर के हम पूरा प्रयास करेंगे। वो सारी बातें आपकी ठीक है, मोटे मोटे तौर पर मान लेते हैं कि आप प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ छोटी सी बात बताना चाहूंगा सर। अगर मैं इस बीमारी की बात करूँ, इस समय आगरा, कानपुर, मैनपुरी, एटा, कासगंज, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, लखनऊ, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, जिनमें और मथुरा सबसे ज्यादा बीमारी फैली है। तो सर क्यों ना, मतलब एक ऐसा काम किया जाए, जो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में बीमारी है उनको चिन्हित करके वहां पे अच्छे से फॉगिंग कराई जाए, ताकि कंट्रोल कर लिया जाए, आगे बीमारी ना बढ़ सके। प्रदीप जी, क्या आपका क्या पक्ष है इस पर? प्रदीप जी, सर प्रदीप जी को माफी चाहूंगा, आवाज नहीं जा पा रही है प्रदीप जी। चलिए फिर डॉक्टर साहब से एक सवाल ले लेते हैं, प्रदीप जी को देवेश जी, मैं सुन नहीं पाया आपको, आपका प्रश्न सुन नहीं पाया मैं। ठीक है सर, मैं आपको फिर बताता हूँ, फिर आपको मैं बोलता हूँ, फिर मेरा सवाल सुन लीजिए। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कि आप फिरोजाबाद हो गया, मथुरा हो गया, है ना, और उसके बाद आपका पूर्वांचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा गोंडा, बस्ती, ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, और एटा हो गया, और इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, कासगंज है, मैनपुरी है, कानपुर है, और आपका मथुरा हो गया। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, है ना, सबसे ज्यादा। प्रदीप जी फिर चले गए हैं, माफी चाहेंगे, वो सवाल सुनने से पहले ही डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। फिर से डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहेंगे, एक सवाल आपसे ले लेते हैं, क्योंकि हमें जाने का भी वक्त हो गया है, ज्यादा समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे, मोटे तौर पर आप ये बता दीजिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए आदमी अगर अब बुखार, जैसे क्योंकि इस समय सबको पता है बीमारी फैल रही है, मौसमी बीमारी हो कैसी भी हो, इस समय चली रही है, तो इससे बचने के लिए प्राथमिक तौर पर, जैसा आपने भी बताया, पैरासिटामोल की टैबलेट ले सकते हैं, तो उसके अलावा क्या कोई एंटीबायोटिक टैबलेट भी है जो कि आदमी ले सकता है? क्योंकि बिना चेकअप के कोई टैबलेट भी नहीं लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, मानना जाता है। तो क्या देखिए, इसमें के बारे में बताइए। अगर देखिए, अगर कोई बुखार का मरीज डिटेक्ट होता है तो
तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां जा सकते हैं। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो सिंपली पैरासीटामोल की टैबलेट ले लें। जो छोटे बच्चे हैं आजकल जो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है उनमें हमारे जो बड़े हैं उनमें हम डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें मजिस्ट्रोमाइसिन दे रहे हैं। अगर बेटर तो यही है कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन पे जाएं सबसे पहले। अगर संभव नहीं जा पाते हैं तो हमारे जी अगर नहीं जा पाते तो हमारी 108 सेवा है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। 108 को फोन करेंगे और एम्बुलेंस आएगी और उनको वहाँ नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक छोड़ देगी। अगर वहाँ पे हमारी प्राइमरी जांचें हो सकती हैं, आजकल हमारे प्राइमरी लेवल पर और CSC लेवल पर जांचों की सुविधा उपलब्ध है। अगर वहाँ हमारे डॉक्टर उनको देख लेते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है या कुछ थोड़ा सा इशू है, तो उनको वहाँ से भी 108 के द्वारा जिला अस्पताल रेफर किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी काफी सारे सवाल मुझे लेने थे उनसे, बीजेपी के जो हमारे साथ नुमाइंदे यहाँ पर बैठे थे, लेकिन वो किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अगर वो फिर आते हैं उनका वेट कर लेते, लेकिन इस समय ज्यादा समय भी हमें इजाजत नहीं देता। उनसे कई सारे सवाल मुझे लेने थे, क्योंकि कई जगह CSC पर मैंने खुद देखा है, कई सारी PSC पर ये चीजें सामने निकल कर आती है। कहीं पर तो डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कहीं पर दवाई पूरी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती, कहीं पर कोई समस्या। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट समय से पहले, ऐसे बरसाती टाइम में क्यों समय से पहले चीजें उपलब्ध करा पाती? क्योंकि साफ तौर पर जग जाहिर है, सबको पता है भाई बरसात आएगी, मौसमी बीमारी फैलेगी, हर आदमी जानता है। फिर क्यों समय से पहले इस तरह की लेकर के गवर्नमेंट की ओर से किस तरह के कदम नहीं उठाए जाते हैं? लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं वो अपनी बातें रखते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर भूदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्योंकि लगातार जो ये बीमारी है, मौसमी बीमारी जो इस समय रहस्यमय बीमारी है, उसका प्रकोप जारी है। और हमारे साथ डॉक्टर भूदेव थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर किसी को बुखार, मामूली तौर पर छोटा मोटा कोई बुखार किसी को आता है, तो सबसे पहले वो एक पैरासीटामोल ले सकता है, और उसके बाद भी अगर उसका आराम नहीं होता तो अगले दिन अपने पास ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के अपनी वो दवाइयां ले सकता है और अपना इलाज करा सकता है। और उसके बाद अगले अपने प्राथमिक दवाइयां लेने के बाद अपना इलाज करा सकता है। देखते रहिए न्यूज़ 18 और मुझे दीजिए इजाजत।